तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पात्रता की परीक्षा का समय आ गया। यदि हम इतिहास को उठा के देखें तो हमको ये समझ आता है कि जब कुछ सौभाग्य के ऐसे स्पेशल चयनित क्षण होते हैं, चुने हुए क्षण होते हैं कि भगवान मनुष्यों के मध्य अवतार के रूप में आते हैं, और उन अवतरण का क्या उद्देश्य होता है? धर्म की रक्षा करना तथा अधर्म का विनाश करना। बोला गया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जैसा कि हम जानते हैं, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम आए। तो बोले जब भी भगवान आए हैं इंसानों के मध्य, तो क्यों आए हैं? क्योंकि भगवान कौन होते हैं? देवता। और देवता क्या होता है? देना जानते हैं। तो वो हमेशा अपनी शक्ति व अनुग्रह हम पे बरसाना चाहते हैं, और इसीलिए वो ईश्वर कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं, और उद्धार करना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी क्या कहा है कि बेटे मैं आपको देवता बनाना चाहता हूँ। वह देवता जो सब में प्यार बांटता है, करुणा बांटता है, दया बांटता है, ममता बांटता है, उत्साह बांटता है, सम्मान बांटता है। लेकिन तुम सबसे पहले क्या लेना चाहते हो? तुम्हें तो सबसे पहले सम्मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए। तो जब तक तुम बांटोगे नहीं, तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम सबसे मांगना बंद करो और बांटना शुरू करो। तुम सबको प्यार बांटो ना। देखो दुनिया कैसे प्यार की भूखी है, सम्मान की भूखी है। फिर देखें कि हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। देने वालों को ही सब कुछ मिलता है, और यही मनुष्य से देवता बनने का रहस्य है। तो गुरुदेव ने तो देवता की परिभाषा ही बदल दी है कि केवल हमको उसके लिए जो स्वर्ग पे निवास करने वाले देवता पर ही डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव संसार में रहने वाले हर व्यक्ति को देवता बनाना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि हम लेना चाहते हैं, हम देने वाले बने, देवता बने। यह सत्य है कि भगवान अवतारी चेतना के रूप में ऐसा अनुग्रह करना चाहते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि भगवान ऐसे अनुदान बरसाने से पहले साधक की, शिष्य की, उसकी पात्रता की परीक्षा अवश्य लेते हैं। जैसे शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थी को गोल्ड मेडल, डिस्टिंक्शन, प्रथम श्रेणी जैसी उपाधियां व विशेषताएं प्रदान करते हैं, पर उन्हें प्रदान करने से पहले वे उन विद्यार्थियों की योग्यता की परीक्षा लेना नहीं भूलते। तो जैसा कि हम देखते हैं कि एक भिखारी को भी पात्रता की आवश्यकता पड़ती है। हम भिखारी भी यदि अच्छा भला है तो हम उसको डांट देंगे कि भाई तू अच्छा भला होके और भीख क्यों मांग रहा है। लेकिन यदि कोई अंग भंग वाला व्यक्ति होगा तो हम निश्चित रूप से उसे कुछ देना पसंद करते हैं। तो यहाँ तो भगवान की जो दी हुई संपदाओं के बारे में अनुदान की बात की जा रही है। तो बोल रहे भगवान ऐसे ही किसी को कुछ नहीं देते। जब सामान्य जीवन में इतनी पात्रता की आवश्यकता पड़ती है तो भगवान की दी हुई रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, अनुदान, उनकी जो भी वो देना चाहते हैं उसके लिए वो अवश्य परीक्षा लेते हैं। भगवान भी इसी तरह से इंसान की विभूतियाँ, आशीर्वाद, अनुग्रह इत्यादि देते तो है, परंतु देने से पहले वे इस बात की परीक्षा भली भांति ले लेते हैं कि जिस व्यक्ति को इन अनुदानों को पाने का अधिकारी बनाया जा रहा है वह हमारी दिव्यता, श्रेष्ठता, शक्तियाँ, अनुग्रह पाने का हकदार है भी या नहीं। बिना पात्रता की, योग्यता की परीक्षा किए कोई भी भगवान के अनुदान पाने का अधिकारी नहीं बन सकता। जैसे देखिए, पात्रता के अभाव में तो सांसारिक जीवन में भी किसी को कुछ विशेष उपलब्ध नहीं हो पाता है। अपना सगा होते हुए भी एक जो पिता होता है वो भी अगर कोई देखे तो मूर्ख और गैर जिम्मेदार पुत्र को अपनी विपुल संपत्ति नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति हम देखें तो कसौटी पर खरा उतार के बिना किसी को नहीं देता है। कोई यदि बिजनेस भी करना चाहता है तो हम बोलेंगे कि भाई तुमने इसमें पैसे लगाए क्या, या फिर हमसे यूं ही पैसे मांग रहे हो। तो बोले जब सामान्य जीवन में एक पिता तक अपने गैर जिम्मेदार मूर्ख बच्चे को कुछ नहीं देना चाहता, तो ये तो जगत पिता की बात हो रही है जो हमको कुछ देना चाहता है। तो यहाँ बोल रहे मात्र मांगते रहने से कुछ नहीं मिलता, हर उपलब्धि के लिए उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। बाजार हम जाते हैं, मार्केट में कितनी तरह की चीजें सजी रहती है, पर क्या केवल हम बोले कि भाई उठा के दे दो तो वो देगा? नहीं देगा। उसकी हमको कीमत चुकानी पड़ेगी हमको उसकी। तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए हमको। मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती, कितना भी हम उससे विनय कर ले, कितना भी गिड़गिड़ा लें, पर बोल रहे भीख मांगोगे तो भलाई वो थोड़ा सा दे दे, पर पात्रता के आधार पर ही शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, पात्रता के आधार पर ही सब कुछ मिलता है। अब जब भगवान के देने की बात आती है तो वह अध्यात्म क्षेत्र की बात आती है। वो आप हमको गुण देना चाहता है, हमको रिद्धियाँ सिद्धियाँ देना चाहता है, हमारे अंदर वो सब कुछ देना चाहता है जिससे हम देवता बन सके और समाज की सेवा कर सके। तो आध्यात्म क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू होता है।
और भौतिक क्षेत्र की तुलना में तो आध्यात्म के जो चीजें मिलती है वो बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान और चमत्कारी होती हैं। भौतिक क्षेत्र में तो क्या है, चलिए हमने मांगा कि घर मिल जाए, बड़ा घर मिल गया किसी तरह, लेकिन थोड़े दिन बाद वही घर हमको लगता अब इससे बड़ा घर हो। गाड़ी मांगी, थोड़ी देर बाद लगता दूसरी कंपनी की गाड़ी मिले। तो बोले आध्यात्म क्षेत्र में तो इससे बहुत कई गुना चीजें अधिक मिलती हैं। तो फिर अगर गाड़ी चलाने और घर लेने के लिए हमको पात्रता की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ तो बहुत बड़े खजाने की बात की जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखें कि बहुत सारे महापुरुषों के बारे में सुनते हैं या गुरुदेव के बारे में सुनते हैं, तो हमको लगता है काश हम भी गुरुदेव जैसा बन पाते। पर केवल क्या चाहने से ऐसा होता है? क्या चाहने से ऐसा नहीं होता है। पात्रता के अभाव में अधिकांश को दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों से वंचित रहना पड़ता है, और जब पात्रता होती है तो बिना मांगे ही वो साधक पर बरसने लगती हैं। तो यहाँ पे यही बोले कि देवी शक्तियां परीक्षा लेती है, पर पात्रता की कसौटी पर खरा सिद्ध होने पर बोलते हैं ना, खुले हाथों से वो अनुदान मिलता है। भगवान को उसकी अवतारी चेतना की यह एक शाश्वत विशेषता है कि कुछ देने से पहले वो मांगते हुए आए हैं। जो अपना अहंकार त्याग कर, अपनी तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं भुलाकर सब कुछ ईश्वरीय चेतना को सौंपने का भाव रखता है, वो ईश्वरीय विभूतियों को पाने का अधिकारी भी बन जाता है। उस ईश्वरीय अनुदान को प्राप्त करने की पात्रता हमारे हृदय की विशालता से, भावनाओं की व्यापकता पर निर्धारित होती है, जिसके अंतस में ये योग्यताएं जितनी प्रचुर मात्रा में होती है, वे उतने ही परिणाम में ईश्वरीय सानिध्य के, देवी अनुग्रह के अधिकारी बन जाते हैं। कुछ देने से पहले भगवान मांगते हुए आते हैं। भगवान ने सुदामा को द्वारका का राजा बाद में बनाया, परंतु पहले उनसे उनका भोजन मांग लिया। सुदामा गरीब थे, चाहते तो मना कर सकते थे, परंतु जब निर्मल हृदय से उन्होंने द्वारकाधीश के सम्मुख अपने 2 मुट्ठी सत्तू रख दिए, तो वे द्वारका के राजपद को प्राप्त करने के अधिकारी बन गए। भगवान ने ऐसा अनुग्रह कर एक नहीं 1000 बार किया है, परंतु करने से पहले वे द्वार पर मांगते हुए पहुंचे थे। अगर हम देखें, परम पूज्य गुरुदेव भी क्या बताते हैं कि जब उनके गुरुदेव उनके जीवन में आए, तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आप तो हमसे सब मांगते जा रहे हैं, आप तो हमको मुसीबत में डालते जा रहे हैं। गुरुदेव बोलते हैं हमारे जीवन से आप देख सकते हैं, बोले हमारा बॉस या हमारे गुरु जब हमारे जीवन में आए तो हमारी जवानी, हमारी अक्ल छीन ली उन्होंने, और हमने दिया तो क्या हम नुकसान में रहे? तो बोले नुकसान में नहीं रहे, हमने तो पाया ही पाया है, निहाल हो गए। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप भी देना सीखे, जैसा कि हर समय देने का एक सिलसिला है, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान जो है, और क्या हुआ, भगवान बलि के यहाँ वामन बनकर मांगते हुए पहुंचे, शिवी के यहाँ कबूतर बनकर पहुंचे, हरिश्चंद्र के यहाँ मांगते हुए पहुंचे, दधीजी के यहाँ अस्थिया मांगते हुए पहुंचे, द्रौपदी के यहाँ अन्न का अंतिम दाना मांगते हुए पहुंचे, शबरी के यहाँ जूठे बेर खाने पहुंचे। भगवान इन सबको निहाल करके निकले। भगवान जानते हैं कि जो देना जानता है वो ही पाने का अधिकारी बन पाता है। कितना सुंदर, कितने सारे एग्जाम्पल है, और आज हम देखें तो सबको याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण, उन्होंने ये हिचकिचाहट नहीं थी, उन्होंने अपने जिस तरह से बोलते हैं ना गुरु वाक्य को ब्रह्म वाक्य, उन्होंने अपने जीवन में जो नम्रता, विनम्रता और उदारता दिखाई, इसके कारण ही आज उनका हम नाम लेते हैं सब। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा अगर पाना चाहते हो तो देना पहले सीखो। गायत्री परिजनों का यह सौभाग्य है कि इसी तरह से, इसी अवतारी परंपरा को कायम रखने के लिए आज भगवान महाकाल स्वयं पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के रूप में हम लोगों के मध्य आए हैं। तो गुरुदेव माता जी तो उस परंपरा को, जो अवतारी परंपरा है, उसी को बोल रहे हैं कि बेटा आप हमको दो। लेकिन गुरुदेव कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बोल रहे हैं आपकी बुराइयां दे दो, आपकी जो भी कमियां हैं हमको दे दो, और आप जो हम चाहते हैं वैसा आप बन दो। लेकिन बोलते हैं ना, जब भगवान मांगता है तो उसके लिए बहुत परीक्षा की आवश्यकता होती है, परीक्षाएं होती हैं। इसलिए कहा गया है ये राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। तो जो इसके अंदर वो हिम्मत आ गई, जिसके अंदर वो साहस आ गया, वो भगवान का हो जाता है और भगवान उसके हो जाते हैं। तो गुरुदेव माता जी हमसे मांग रहे हैं, युग निर्माण के कार्यों को क्या वह ईश्वरीय चेतना अकेले कर पाने में सक्षम नहीं है? अब कई बार जो रहता है कि हम बड़े उससे बोलते कि भाई हमने किया, मैंने किया ये काम, मैं हमने पढ़ा भी था, मैं करेंगे तो बकरे की तरह कट जाएंगे। मैं नहीं, हम कहना सीखे। यहाँ बोल रहे हैं कि युग निर्माण का इतना बड़ा कार्य है, तो क्या गुरुदेव माता जी नहीं कर सकते हैं? यह कार्य उनके द्वारा सहजता से संभव है।
परंतु अवतारी लीला के माध्यम से सामान्य जनों को महान यशस्वी बनाने का एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य कर पाने की स्थिति में होते हैं जो अन्यत्र संभव नहीं है। तो देखिए, भगवान तो इतना दयालु है, वो केवल श्रेय देना जानता है, और हमारा क्या हो जाता है, सामान्य से श्रेय लेना चाहते हैं हर चीज का। कुछ ब्लेम करना होगा तो दूसरों का, श्रेय करना होगा तो हमने किया, मैंने किया। पर जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो केवल वो श्रेय देना जानता है। वो केवल अपना जो भी है वो चाहता है, मैं क्या कर डालूं अपने इष्ट के लिए, क्या कर डालूं अपने गुरु के लिए। तो यहाँ पे ये बोलना है कि अवतारी चेतनाएं जब भगवान लीला अपनी रचते हैं, परम पूज्य गुरुदेव माता जी ने जैसे रखी, तो बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को वो यशस्वी बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं। तो बोले तभी तो ये सब हो सकता है। सच्चे साधक, एक सच्चे भक्त, एक सच्चे प्रज्ञा परिचन, एक सच्चे सृजन सैनिक का दृष्टिकोण सब जगह तो गुरुदेव है। किसको छोड़े, किसको प्यार करें, किसको ना करें, किसको दें, किसके लिए क्या कर डालें। लेकिन जब हमारे अंदर वो जो बोलते हैं ना कि भेदभाव की नीति आ जाती है, हम बोलते तो बहुत ऐसा हमारे परिवार के लोग है, गायत्री परिवार है या जो दूसरे हैं, लेकिन जब घर वाले, गुरुदेव ने लिखा है घर वाले वही गलती करते हैं तो उसके बाद भी हम उनका पक्ष लेते हैं, गलत चीज का पक्ष लेते हैं और उसको किसी तरह से उसको बोलते हैं ना लुका छिपी करने में लग जाते हैं। लेकिन वही बाहर के लोग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर वालों को तो हमने जो हमारा परिवार है, जो हमारा मैं का परिवार है, उसके इर्द गिर्द मानते हैं। लेकिन ऐसे हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, पर वही चीज दूसरों में क्यों खराब लगती है? जब वो एक सी भावना, निष्पक्ष वो भावना आ जाएगी हमारे अंदर, तब हम जैसा गुरुदेव हमको जीवन जीना सिखाना चाहते हैं, जो पात्रता विकसित करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में आने लगती है। तो यही हमको ध्यान रखना है कि हमारे अंदर वो भेदभाव की नीति तो नहीं है, हम सबको प्यार करना सीखे और निश्चित रूप से प्यार देंगे तो प्यार वापस मिलता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया है पात्रता कैसे विकसित करें। पात्रता का बता रहे हैं कि पात्रता का समय आ गया, उस चीज का जो आप सब लोगों ने किया, हम सब जो लोगों ने किया, उसकी परीक्षा का समय है। पूरी जिंदगी तो कोई पढ़ाई नहीं करता है, साल में एक बार हमको परीक्षा देने पड़ती है कि भाई साल भर आपने क्या किया। आप अपना ऑडिट, हमारा ऑडिट होता है कि हमने करा क्या। ऐसे ही तो नहीं केवल किताबें पढ़ के और सामने उसके और अक्षरों, काले अक्षरों को पढ़ते रहे। ये भी हमारी परीक्षा का है। जो ये विषम परिस्थिति आई है, ये परीक्षा का समय है कि हमारे अंदर वो साहस, वो हिम्मत, वो पॉजिटिविटी आ पाई है कि जो ये परिस्थितियां चल रही हैं उसमें भी हम पॉजिटिव रह सके, उसमें भी दूसरों को ऊंचा उठा सके, उसमें भी जो लोगों के दुख दर्द है उसको बांट सके। ये पात्रता का समय है। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं माला घुमाने से है, बोले क्या उससे बढ़ेगी पात्रता? नहीं बढ़ेगी उससे पात्रता। भागवत कथा सुनने से बढ़ेगी, गीता सुनने पड़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो गुरुदेव बोलते हैं इससे थोड़ा देर तो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन आध्यात्म जो है वो कहने सुनने का नहीं, करने का काम है, करके दिखाना पड़ता है। तब हमारे अंदर जो पात्रता आएगी उससे केवल और केवल हम मैं से हम बनते हैं। हमारी परिधि का विकास होने लगता है, सब अपने लगते हैं, किसी में कुछ गड़बड़ियां दिखती नहीं है। गड़बड़ियां दिखती है तो हमारे अंदर दिखती है। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया है जो ज्ञान होता है आप सुनते हैं, देखते हैं, पर ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं। हमको लगता है जब हम इतना सारा पढ़ते हैं तो बोलना तो गुरुदेव सबको सिखा देते हैं, पर क्या ग्रहण करना आया? गुरुदेव बोलते हैं ग्रहण करेंगे तभी संभव होगा कि आप समाज को कुछ दे पाएंगे। बोले गुरुदेव बोल रहे और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ ना हो। आपके पास पैसे नहीं है तो ज्ञान दें, ज्ञान बांटे। गुरुदेव बोलते हैं कि आप जब देंगे तब तो वापस मिलेगा ना। जिस समय सारा युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा, परंतु विजय का श्रेय पांडवों के हिस्से में आया, उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी इस युग निर्माण का श्रेय हम जैसे अकिंचन इंसान को देना चाहते हैं। परंतु उस श्रेय का पाने से पहले हमें अपनी पात्रता की परीक्षा देनी होगी। आज पूज्य गुरुदेव अच्छे व सच्चे आदमियों की, सुपात्रों की पुकार करती देखी व अनुभव की जा सकती है। अच्छे आदमियों की चाहत, ऐसे व्यक्तियों की चाहत जिसका समर्पण अटूट व श्रद्धा अखंड हो, वह किसे नहीं होगी। आज अच्छे व्यक्तियों के लिए जमीन आसमान सभी तरसते तड़पते दिखाई देते हैं। तो देखिए हम अगर सब्जी की दुकान में भी जाते हैं तो सब्जियों को भी देख के छांटते हैं। जो गंदे गंदे होते हैं ना, गंदे मतलब जिनमें कुछ लगा रहता है, वो हम सब्जियों को हटा देते हैं। तो यहाँ तो युग निर्माण में आदमियों की आवश्यकता की बात करी है कि यदि हमने अपनी पात्रता को विकसित नहीं किया, यदि हमने अपने आप की विकारों को, दोषों को, कमियों को दूर नहीं किया, तो हम युग निर्माण के योग्य नहीं बन सकते। हमको अपने अंदर की शुद्धताओं को, छोटी
छोटी जो कमियां है उसको दूर करना पड़ेगा और अपनी इच्छाओं को गुरुदेव की इच्छा में मिलाना पड़ेगा। हम तो बहुत कुछ सोचते रहते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पर हमारे गुरुदेव माता जी जानते हैं कि हमारे लिए जो है क्या अच्छा है। वासंती चोला हमको पहनने की जरूरत है, लेकिन हम तो दुनियादारी का चोला पहनना चाहते हैं। वासंती मतलब सूर्य, सूर्य मतलब तेजस्विता, तेजस्विता मतलब एक्शन, एक्शन का टाइम है। इसलिए कहा जाता है कि युग की यही पुकार, वसंती चोला रंग डालो, त्याग तितिक्षा का रंग है ये, सुनो जगत वालों। कि अब हमको त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। अपनी जो हम देख रहे हैं कि जिसके लिए हम जिंदगी भर मरते रहे, वो कपड़े, वो घर, वो पैसे कोने में पड़े हैं और आज सिर्फ क्या काम आ रही हैं? भाव संवेदनाएं काम आ रही हैं। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि सच्चे और अच्छे आदमियों की चाहते हमें, लेकिन पात्रता की कसौटी पे जो खरे उतरेंगे वही ये कार्य कर पाएंगे। वर्तमान समय में यह धरा ऐसे अंधकार से घिरी है कि यदि कहीं कोई छोटा सा भी दीपक जलता है तो उसकी रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा को व्यवस्था बनानी पड़ती है। आज ऐसे ही दिए रूपी गायत्री परिजनों की आवश्यकता समाज को है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आज जो गायत्री परिजन है, जिनके अंदर दिया यानी ज्ञान की जो गुरुदेव ने ज्योत जलाई है, उसको घर घर ले जाने की जरूरत है, ताकि वो जो ज्ञान का प्रकाश है, उल्लास है, उत्साह है, वो समस्त जगत में जो है अपना प्रकाश फैला सके। क्योंकि लोगों के मन बहुत नीचे हैं इस समय, सबके अंदर बहुत कुछ है लेकिन उनको उठाने की जरूरत है। आज जो एक परिस्थितियां आई है, इससे लोगों का मन बहुत नीचे हो गया। और ये काम कौन करेगा? गायत्री परिवार के लोग करेंगे। गायत्री यानी सद्बुद्धि, प्रज्ञा परिजन, जिनकी बुद्धि जो है केवल इसमें काम नहीं करती है कि हम कैसे बटोर लें, उनकी बुद्धि ऐसा काम करती है कि हम क्या बांट दें। आदमी ज्यादा ना हो पर मूल्यवान हो तो पूरे समीकरण बदल जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की बात करें। क्वालिटी के थोड़े लोग रहे हैं लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर करोड़ों कंकड़ मिलकर एक कोहिनूर के मूल्य की बराबरी नहीं कर सकते। वहीं पर एक कोहिनूर अनेकों पर भारी पड़ जाता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा तुम एक एक बच्चे मेरे कोहिनूर के बराबर हो। यानी जब हम काम करना चालू करेंगे ना गुरुदेव को पूर्ण समर्पण के साथ, और मेरा कुछ नहीं जो है आपका, तो हम कोहिनूर के जैसे चमकते हुए उनको सबको ज्ञान, गुरुदेव के ज्ञान के प्रकाश में सबको चमकाते हुए चले जाएंगे। तो और क्या चाहिए? गुरुदेव माता जी हमको कंकड़ पत्थर नहीं बोल रहे हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बेटा अगर कंकड़ पत्थर बन के भी आओगे तो मैं तुमसे भी काम करवा लूंगा, लेकिन गुरु को पूर्ण समर्पण चाहिए, उनकी बातों पे विश्वास चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा चाहिए। जो उन्होंने कहा है एक एक वाक्य सत्य होता आया है, उस बात पे विश्वास होना चाहिए, तब वो काम हो सकेगा। हमें भगवान के आह्वान के रूप में, आमंत्रण के रूप में सुनने स्वीकारने की जरूरत है। यदि हम अपने परिवार से, गायत्री परिवार में से कुछ ऐसे बेशकीमती परिष्कृत व्यक्तित्व निकाल कर समाज को दे सके तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सभी में एक से एक क्वालिटी है, पर हम अपने आप को भूल गए हैं। और जिस तरह से जामवंत ने हनुमान को अपनी शक्ति को याद दिलाया था, हमको भी गुरुदेव आके अलग अलग तरीके से, अलग तरह से ज्ञान दे के, अलग अलग तरीके से बातों से हमको समझाते हैं, लेकिन हमको, हनुमान को भी वो बात सुननी पड़ेगी हमको। तो इसीलिए तभी हनुमान जी की इतनी विशेषता बोली गई, लेकिन अपनी शक्ति को भूल गए हैं और केवल आज जो ये परिस्थितियां बनी, हम उसमें घुस गए हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस ओर हमको जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हर गायत्री परिजन को इस अवसर पर अंतर्निहित प्रतिभा को पहचानने की, निखारने की एवं सबके सामने लाने की आवश्यकता है। कितने अच्छे से बता रहे हैं यहाँ पे। प्रतिभा का पैमाना धन, डिग्रियां व प्रमाण पत्र नहीं होते, बल्कि प्रतिभा अंतः प्रेरणा से तय होती है। प्रतिभा का अर्थ प्रबुद्धता से निकलता है। प्रतिभा का अर्थ हमारे व्यक्तित्व के भीतर से क्षण क्षण प्रस्फुटित होती उस चिंगारी से है, जो आत्म परिष्कार एवं लोक कल्याण के पथ पर प्रशस्त होना जानती है। कितने अच्छे से बता रहे हैं। बोले आप ये मत सोचो, कई बार ये होता है हमको एक बहाना मिल जाता है, अरे हम क्या करें, इतने तो साधन ही उपलब्ध नहीं है, हम ऐसे में कैसे करें, क्या करें। पर गुरुदेव बोलते कोई भी व्यक्ति ऐसा अछूता नहीं है जिसके पास भगवान ने कुछ ना कुछ तो सब है, पर अपने आप को निखारने की, अपने आप को आत्मचिंतन करने की, अपने आप को ढूंढने की जरूरत है, अपने आप को समय देने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। और गुरुदेव बोलते हैं ना कि जब हमारे साथ गुरुदेव है तो हमारे साथ इतना बड़ा संबल है उनका, तो हमको तो ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं ना कि करोगे बेटा आप, शक्ति हमारी काम करेगी। माता जी बोलती बेटा बोलोगे आप, पर चोंगे से आवाज हमारी गुरुदेव माता जी की निकलेगी। तो हमें किस बात की चिंता है। और चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है घनघोर आंधियों में,
और जो है हमको भागना सिखा दिया है गुरुदेव ने कि कितना भी कुछ आए पर गुरुदेव की शक्ति साथ है तो हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। जिनके अंदर प्रतिभा हो, पात्रता होती है तो वे परमात्मा के अनुदानों के प्राप्त करने के हकदार बन जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व वह घोषणा कर पाने में समर्थ हो सके कि वयम राष्ट्रे जागृहम पुरोहिता, अर्थात हम लोग मिलकर इस राष्ट्र को जागृत व जीवित रखेंगे। जिनके भीतर ऐसा साहस, ऐसा बल होता है, वे राष्ट्र, संस्कृति, परंपराओं को सदा जीवित रख पाने में समर्थ होते हैं। आज भगवान महाकाल ऐसे व्यक्तियों को आगे आने के लिए तथा उनकी देवी योजना में हाथ बटाने के लिए पुकारते हैं। बहुत अच्छे से बताया गुरुदेव ने कि हमको गुरुदेव बोले बेटा सस्ते पंडित नहीं बनने हैं, ठीक है तुमको सब सिखा दिया है मैंने ताकि वो बेस है अपना कि यज्ञ करो ही करो, पर हमको पुरोहित बनना है। पुरोहित मतलब जो पर का हित सोचता है और हमको राष्ट्र का हित सोचना है कि राष्ट्र के हित में हमारा हित है। यदि एक भी व्यक्ति कहीं पे गड़बड़ कर रहा है तो ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। तो बोले भगवान महाकाल गुरुदेव ऐसे लोग को बुला रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी तैयार खड़ी है, तुम लोग आ जाओ और उसमें बैठो, गाड़ी छूट जाएगी तो बहुत दिन बाद दूसरी गाड़ी आएगी। तो गुरुदेव हमको इस देवी योजना में हाथ बटाने के लिए पुकार रहे हैं। स्पष्ट है कि भगवान के काम में हाथ बटाने वाले कभी घाटे में नहीं रहते, परंतु भगवान उन्हीं को देते हैं जो उनकी परीक्षा में खरे उतरते हैं। यह समय, यह युग, यह काल, ये परिस्थितियां भगवान के द्वारा निर्धारित परीक्षा की घड़ियां हैं। समाज से लेकर हमारा अपना मन धर्म सत्य के पथ को अपनाने से सकुचाता है, घबराता है, कांपता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या यह कारवां थक गया? तो गुरुदेव बोले ये जो समाज है, ये युग चल रहा है, ये काल चल रहा है, ये परिस्थितियां चल रहा है, ये भगवान द्वारा निर्धारित, ये हमारा टेस्टिंग के लिए सब चीजें आई हैं और हर समय ऐसा होता रहा है। लेकिन हर समय हम जैसे लोग उसमें शामिल होने के लिए नहीं रहेंगे। तो इसीलिए अब कोई बोले तो राम के समय अब वानर जो आ गए, अब कितने भी बंदर घूमते रहे उनका कुछ नहीं होने वाला है, कितने भी ग्वाल भाले घूमते रहे, लेकिन कृष्ण के समय जो आए वो अलग कुछ कर गए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अब ये समय बार बार आने वाला नहीं है, महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाए। तो गुरुदेव बोले क्या थक गए हो तुम लोग? तो उत्तर है नहीं। एक थकता दिखे तो दूसरों को आगे बढ़कर उसका वजन बांटने की, भार वहन करने की जरूरत है। भगवान जब स्वयं हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में, एक ईश्वरीय चेतना के रूप में विद्यमान हो तो घबराना कैसा? तो बोले अगर आपका एक साथी, अगर हमारे परिवार के एक साथी कोई नीचे लगता है उसका मन, तो तुरंत उसको हाथ पकड़ के हमको ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ईश्वरीय चेतना जुड़ी है, हमारे साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी जुड़े हैं। अपने अंतर मन को साहस से स्थित कर, संकल्प से आरूपित कर आगे बढ़ने की जरूरत है। भगवान देते हैं पर देने से पहले मांगते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि समर्पित व्यक्तित्व नैष्ठिक साधक आगे आए, आगे आकर अपनी पात्रता का, विशिष्टता का, योग्यता का इम्तिहान दे ताकि वे भगवत कृपा के अधिकारी बने। तो ये हमारी परीक्षा का समय है, इम्तिहान का समय है, हमारी प्रामाणिकता सिद्ध करने का समय है। गुरुदेव मांगने आए हैं कि बेटा ये जो हमने तुमको इतना सिखाया है, इतना तुम सुनते आए हो, इतना गुरुजी करते हो, तो उस गुरुजी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए परिस्थितियां आई हैं। तो हम ऊंचे उठें, दूसरे को ऊंचे उठाएं और गुरुदेव को वचन दें हम, और गुरुदेव को हम ये आश्वासन दें कि गुरुदेव तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे, करेंगे तुम्हारे हर एक स्वप्न पूरे, उसी यत्न में पग मचल।